नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नए सीएम का चयन नहीं कर पा रही। ऐसे में सूत्रों से खबर है कि राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने का ऐलान हो सकता है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। बीते रविवार को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद अब तक बीजेपी ये तय नहीं कर पाई कि राज्य का सीएम कौन बनेगा। अब बुधवार यानी 12 फरवरी तक अगर बीजेपी नए सीएम का चयन नहीं कर पाती है और विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ऐसा क्यों होगा यह हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। दरअसल संविधान के मुताबिक राज्यों की विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और ऐसे में मणिपुर विधानसभा में इसका वक्त 12 फरवरी तक खत्म हो रहा है। अभी तक राज्य में कई बैठकों के दौर के बाद भी किसी दल या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सूत्रों से खबर है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, बीजेपी सरकार बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंतर पर संवैधानिक प्रावधान ये साफ तौर पर नहीं कहते कि 6 महीने बाद विधानसभा को भंग ही कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार गठन को लेकर संभावना तलाशने की कोशिश जारी रहेगी। इसके बाद भी अगर कुछ तय नहीं हो पाता तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि तय कर ली जाएगी। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कहा जाता है कि पीएम मोदी ऐसा करने के पक्ष में ज्यादा नहीं रहते। फरवरी 2023 में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इसी आर्टिकल को लेकर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने तब कहा था कि कांग्रेस की सरकारों ने चुनी हुई सरकारों को गिराने का सबसे ज्यादा काम किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2023 तक कुल मिलाकर 132 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया, यानी देश में 132 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इनमें से तकरीबन 90 बार राष्ट्रपति शासन तब लगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जहां इसका 5 बार इस्तेमाल हुआ, वहीं 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। मोदी सरकार में पहली बार 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। मोदी सरकार में भी करीब 10 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मणिपुर में अचानक ये स्थिति कैसे बन गई, कैसे आई ये स्थिति। मणिपुर में लंबे वक्त से बीरेन सिंह का विरोध हो रहा था, लेकिन वो कुर्सी पर बने हुए थे, टिके हुए थे। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। बीते सोमवार को ही विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन उससे ठीक पहले क्या हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले ही बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। वो जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। राज्य में बीजेपी के कुल 32 विधायक हैं, लेकिन
बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 19 विधायक बीरेन सिंह के विरोध में खड़े हुए थे। पिछले 21 महीनों में मंत्री वाई खेमचंद समेत कई बीजेपी के कुकी विधायकों ने मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई बैठकों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 10 विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने विपक्ष का साथ देने की तैयारी कर ली थी। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो ये विधायक बीरेन सिंह के खिलाफ वोट करके उन्हें बड़ा झटका दे सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जब सीएम चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह राज्यपाल से मिलने गए तो 20 से भी कम विधायक उनके साथ समर्थन में गए। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव बीरेन सिंह सरकार के लिए खतरे की बड़ी घंटी साबित हो सकता है। बीरेन सिंह को लेकर लंबे समय से बीजेपी विधायकों में नाराजगी चल रही थी। मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में एन बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि मणिपुर के लोग बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राज्य में अभी तक शांति क्यों नहीं बहाल हुई। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो विधायकों से इस्तीफे देने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में सोमवार को विधानसभा में पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में लंबे वक्त से जारी हिंसा नहीं थमने का दबाव एन बीरेन सिंह पर था। इसी हिंसा को लेकर बीते दिनों एक ऑडियो टेप भी सामने आई थी, जिससे बीरेन सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 फरवरी को CFSL यानी कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बीरेन सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का आदेश भी दिया था, जिसमें उन्हें राज्य में हिंसा भड़काने का क्रेडिट लेते हुए सुना गया। इससे लगातार बीरेन सिंह पर पद छोड़ने का दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई थी। सूबे में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की वजह से कई बार हिंसक झड़पें हुई, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से जमीन आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच एक समुदाय राज्य में सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है। राज्य में बीते कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। केंद्र सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। उसके बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।